जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में अभी से लग गए हैं तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें। निश्चित रूप से यहाँ से साथियों आपको हेल्प मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस स्पेशल क्लास की। आप लोग हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा। यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किए गए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दोपहर में जो है आपका कौन सा समास है? बताइए, दोपहर शब्द में जो है कौन सा समास है? चलिए, द्विगु समास, तत्पुरुष, कर्मधारय और आपका दिया है बहुव्रीहि समास। साथियों, दोपहर जो शब्द है इसका जब आप समास विग्रह करोगे क्या हो जाएगा? दो पहरों का समाहार। तो पहला पद क्या हो जाएगा? यहाँ पर संख्यावाची हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कहोगे सर यहाँ पर जो है द्विगु समास होगा। द्विगु समास में क्या है, इसकी पहचान क्या होती है? इसमें जो है पहला पद जो है संख्यावाची होता है। अगला सवाल ये रहा, देशभक्ति में कौन सा समास है? बताइए। चलिए सभी लोग आंसर करें। देशभक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष और द्वंद्व द्विगु, चार ऑप्शन से दिए गए हैं। आंसर दे दो सब लोग, छाप दो आंसर फटाफट भाई। चलिए साथियों, देशभक्ति जो शब्द है इसका समास विग्रह करोगे क्या हो जाएगा? देश की भक्ति। क्या? देश की भक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास का कौन सा भेद हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष होगा। संबंध तत्पुरुष क्यों होगा दोस्तों? जब आप देशभक्ति का समास विग्रह करोगे क्या होगा? देश की भक्ति, तो यहाँ पर की आ रहा है तो संबंध तत्पुरुष इसलिए होगा कि ये संबंध कारक का जो है कारक चिन्ह होता है की, का, के, की, नाने, नी, रारे, री। आप सभी जानते हैं संबंध कारक का कारक चिन्ह होता है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल, समास कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, आंसर देने का प्रयास करें सभी दोस्त। समास कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 और आपका दिया है यहाँ पर 8। आप कहोगे सर ये तो बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 प्रकार होते हैं समास के। कौन कौन से? एक होता है दोस्तों आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा हो गया आपका तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया कर्मधारय समास, चौथा हो गया द्विगु समास, पांचवा हो गया आपका द्वंद्व समास, छठा हो गया आपका बहुव्रीहि समास। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों, एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? बताओ, छाप दो सब लोग आंसर भाई। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? पानी भरना बिल्कुल गलत है। पानी में आग लगाना ये भी गलत हो जाएगा। पानी पानी होना ये भी गलत हो जाएगा। पानी फेर देना यानी किसी काम को बिगाड़ना यानी नाश कर देना। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखो, नीलकंठ में कौन सा समास है? बताओ, छाप दो सब लोग आंसर अपना अपना, फटाफट छापो भाई। सवाल नंबर 5 है, नीलकंठ में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? समास विग्रह कर दीजिए, तुरंत आंसर निकल जाएगा। चलो आंसर देने का प्रयास करो। नीलकंठ में जो है आपका कौन सा समास है? समास विग्रह इसका कर दीजिए, क्या हो जाएगा? नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। यानी यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है, तो आप कहोगे सर इसमें जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव। ठीक है, और सावन का भी महीना भी चल रहा है, आप सभी को पता है। नाक कौन सा लिंग है? बताइए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताओ। चलिए भाई, नाक जो है कौन सी लिंग है? ये दोस्तों आपका नाक जो है ये आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाए। अच्छा आप लोग बताइएगा, दही जो शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है और बहुत सारे साथी कंफ्यूज भी होते हैं। सवाल नंबर 7 का आंसर करें। कोई जो है कौन सा विशेषण है? चलिए, गुणवाचक, परिमाणवाचक, अनिश्चयवाचक, सार्वनामिक विशेषण, बताइए सभी लोग प्रयास करें। कोई कौन सा विशेषण है? चलिए भाई प्रयास करिएगा। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। या सार्वनामिक विशेषण आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देख लीजिए भाई। मैं जो है कौन सा पुरुष है? बताइए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, बताइएगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मैं हो गया और हम हो गया,
ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें मध्यम पुरुष, यानी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं जो है उत्तम पुरुष के अंतर्गत आऊँगा, और आप जो है पढ़ रहे हो तो आप जो है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आओगे। अगर हम दोनों लोग मिलकर जो है किसी अन्य व्यक्ति को कुछ सलाह दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए, फिर से समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या हो गया, मैं उत्तम पुरुष हो गया हूँ, और आप क्या हो, इसमें मध्यम पुरुष हो, और हम दोनों लोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका अन्य पुरुष। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल नंबर यहाँ पर 9। वाक्य में जो है घटक होते हैं, बताइए। उद्देश्य और विधेय, कर्म और विशेषण, कर्म और क्रिया, कर्ता और क्रिया, बताएं वाक्य के कौन से घटक होते हैं। सभी को पता होगा भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में दोस्तों उद्देश्य और विधेय होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं पता हो तो जान लीजिए। अगला सवाल 10 नंबर यहाँ पर है, आप कौन सा सर्वनाम है, बताइए। आप जो है ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, इनमें से कोई नहीं। आप जो है ये आपका कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर जहाँ पर दोस्तों स्वयं के लिए यानी खुद के लिए बात की जा रही हो जिस वाक्य में, वहाँ पर आप कहोगे सर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अपने आप, स्वयं यानी खुद के लिए जब बात करी जा रही हो तो आप कहोगे सर यहाँ पर निजवाचक हो जाएगा। अंगूठी का नग होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बताओ। छिपा हुआ, अनुरूप, जोड़ा होना, बहुत प्रिय, बहुत सुंदर, बताओ। अंगूठी का नग होना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, बता दो। अंगूठी का नग यानी यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत प्रिय। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, गोल जो है कैसा विशेषण है, बताओ। सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, इनमें से कौन सा होगा, बताओ। गोल शब्द जो है कौन सा विशेषण है, बता दो। चलिएगा सभी लोग बताएं। यहाँ पर साथियों आपका क्या हो जाएगा, गोल विशेषण। ठीक है, ये आपका दोस्तों हो जाएगा क्या, गुणवाचक, यानी गुण बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल, सोना जो है कौन सी संज्ञा है, बताइए। भाववाचक, समूहवाचक और आपका द्रव्यवाचक है, इनमें से कोई नहीं। सोना जो है दोस्तों ये कैसी संज्ञा है, बताओ। चलिए आंसर करो, बताओ। सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे ऑप्शन नंबर जो 3 दिया है, आप सभी जानते हैं सोना क्या है। ये सोना का मतलब ये मत समझिए कि सो जाना, ठीक है। और एक सोना होता है सोना बाबू वाला सोना, उसको मत समझिएगा। यहाँ पर जो है सोना क्या है, एक द्रव्य है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों समूहवाचक संज्ञा, सेना क्या है दोस्तों, आप कहोगे सर ये जो है समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ईमानदारी, अगर मैं आपसे पूछूं ईमानदारी शब्द जो है ये कैसी संज्ञा है, आप कहोगे सर भाववाचक संज्ञा है। अगला सवाल, कोई इरघाट तो कोई मीरघाट, इसमें जो है आपका बताइए इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तीतर बितर होना, बहुत चालाक होना, तालमेल ना होना, बार बार कथन बदलना, बताओ। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर बताओ। कोई इरघाट तो कोई मीरघाट, इसका अर्थ क्या है। यहाँ पर सटीक आंसर क्या हो जाएगा, तितर बितर होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों यहाँ पर जो है आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा इस सवाल को। ठीक है, कोई इरघाट तो कोई मीरघाट जो है इसका अर्थ क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन जो दिया है, अगर देखोगे तालमेल ना होना। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन 3 सही कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ऑप्शन 3 सही कर लीजिएगा, तालमेल ना होना। ठीक, अगला सवाल, लंबोदर में ये जो है आपका कौन सा शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, ये सभी, बताओ। चलिए आंसर करिए। लंबोदर जो है कौन सा शब्द है, रूढ़ है, यौगिक, योग रूढ़, ये सभी। सभी लोग आंसर कर दो फटाफट भाई। लंबोदर शब्द जो है दोस्तों ये आपका एक योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल, फूल जो है कौन सी संज्ञा है, बताइए। समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और आपका दिया है भाववाचक। बताओ, फटाफट आंसर करो भाई, आप लोग प्रयास करो। यहाँ पर देखोगे साथियों, फूल जो है ये आपका कैसी संज्ञा है, फूल जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ गुलाब क्या है, गुलाब का फूल, तब आप कहोगे सर ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गेंदा का फूल, ये भी आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और चमेली का फूल, ये भी आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन फूल शब्द की बात करी जा रही है, यानी पूरे समूह यानी पूरे फूल जाति का बोध हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जातिवाचक संज्ञा। अगला सवाल, डपोर शंख का अर्थ क्या है, बताओ। सभी लोग बताओ, डपोर शंख का अर्थ क्या है। सब संबंध छोड़ देना, विख्यात होना, कांपने लगना, बेवकूफ़। चलिए, डपोर शंख का अर्थ हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे, बेवकूफ़। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, डी ऑप्शन राइट। अगला सवाल, ख्याल कौन सा शब्द है, बताओ। चलिए, ख्याल कौन सा शब्द है, देशज, विदेशज, तद्भव, इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रयास करिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों, ये जो ख्याल शब्द है ये आपका जो है फ़ारसी भाषा का शब्द होता है। किसका, फ़ारसी भाषा का शब्द है। आप कहोगे सर ये तो विदेशी हो जाएगा फिर तो, ठीक है। विदेशी का मतलब जो बाहर से आए हुए शब्द हैं, जो बाहर से लिए गए शब्द हैं, उनको जो है विदेशज शब्द बोलते हैं या विदेशी शब्द बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और देशज शब्द बोलते हैं जो देशी शब्द होते हैं, देशी भाषा के शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे लोटा क्या है, ये देशज है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ख्याल जो है ये आपका विदेशज हो जाएगा। अगला सवाल, ईमानदारी कौन सी संज्ञा, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। ईमानदारी हो गया, मिठास हो गया, क्या मिठास, ईमानदारी हो गया, प्रेम हो गया, जिसे लव बोलते हो आप भाई, ठीक है। तो ये सब क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा, यानी एक फीलिंग है, एक भाव है, ठीक है। इसे आप छू नहीं सकते हो, पकड़ नहीं सकते हो, थाली में परोस नहीं सकते हो, इसको सिर्फ महसूस कर सकते हो, बस इतना समझिए आप, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला सवाल, जाके पाँव न फिटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दयालु होना, कठोर होना। बताओ, छाप दो सब लोग आंसर भाई। जाके पाँव न फटे विवाही, सो क्या जाने पीर पर आई। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दो, जितनी लाइक की संख्या बढ़ी रहेगी वैसे ही क्लास आपको प्रोवाइड करी जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई अभी एग्ज़ाम आपका 2026 में अभी से जो है इस चैनल पर जो है तैयारी शुरू करवा दी गई है। तो आप लोग अगर लाइक की संख्या बढ़ा देंगे तो इससे मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए कंटेंट बराबर जो है यूट्यूब पर प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। और कमेंट भी आप लोग पॉजिटिव करते रहिए, क्योंकि अभी समय बहुत है, एग्जाम में 2026 में एग्जाम है। जो भी साथी सीरियस कैंडिडेट है जो अभी से तैयारी कर रहे हैं, एक बार कमेंट ज़रूर करें कि हाँ सर क्लास को कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। तो ये क्लास कंटिन्यू रखी जाएगी और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ से हेल्प मिलेगी, आपका कोई नुकसान यहाँ से नहीं होने वाला है, इतना आप लोग ध्यान रखिए। 2025 में बहुत बेहतरीन तैयारी करवाई गई है, आप लोग देख लीजिएगा, रिव्यू भी पड़ा है शॉर्ट वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट का, और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। तो आप लोग भी बने रहो मेहनत के साथ, यहाँ पर फ्री में चीज़ें आपको दी जाती हैं। जाके फाव न फिटे विवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। यानी जो तकलीफ़, जो समस्याएं झेलता है, जो महसूस करता है, वही इंसान जान सकता है। बाकी दूसरा इंसान नहीं समझ सकता है उसकी फीलिंग को, उसकी भावनाओं को, ठीक है। जिसके ऊपर तकलीफ़ होती है, जो है बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा होता है, सिर्फ वही समझ सकता है उस चीज़ को, कोई अन्य व्यक्ति जो है नहीं समझ सकता है। इसलिए जो है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जाके पाँव न फटे विवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। अगला सवाल, तेंदुआ जो है कौन सा शब्द है, बताओ। सभी लोग प्रयास करो, तेंदुआ कौन सा शब्द है, देशज, विदेशज, तत्सम या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट आंसर करो। चलिए, तेंदुआ जो है दोस्तों ये आपका देशज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान रखें। अगला सवाल, पुष्प कौन सा शब्द है, बताओ। चलो आंसर करो, पुष्प कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यहाँ पर भी आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जिस भी शब्द में जो है आधा वर्ड जुड़ा हो, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आधा श लगा हुआ है, आप कहोगे सर ये जो है तत्सम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिस भी वर्ड में आधा श जुड़ा हो वहाँ पर जो है वो लगभग 99% केस में क्या होता है, वो होता है आपका तत्सम, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला सवाल, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, बताओ।
सभी को पता होगा, आंसर कर दो। वर्णों के समूह को क्या कहेंगे भाई? वर्णमाला कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछे आप कहोगे सर 52 होते हैं, ठीक है। अगर आपसे स्वर पूछे आप कहोगे सर 11 होते हैं। व्यंजन पूछे तब आप कहोगे सर 33 व्यंजन होते हैं। अस्पर्श व्यंजन अगर आपसे पूछे बताओ, कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दो। अस्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 25। ठीक। अगला, समुद्र मंथन करना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना। चलिए, उद्देश्य यहाँ पर हो जाएगा क्या? समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या हो जाएगा बताओ। चलिएगा, चलो भाई, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? आप कहोगे सर कठोर परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, पुस्तक कौन सा शब्द है बताओ। पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। ये दोस्तों आपका तत्सम के अंतर्गत आएगा। क्या भाई? आप कहोगे सर तत्सम आएगा। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। तो ये क्लास भाई आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप लोग बताएं कि आपने इन 25 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है, ठीक है। और अपने साथियों के पास भी इस क्लास को शेयर कर दें। और आप देखोगे जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि आप लोग UPSSC पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो GK GS की क्लास कर सकते हो। 11:30 बजे आपको डेली सुबह 11:30 बजे प्रोवाइड करी जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।